दोस्तों नॉन कोऑर्डिनेटर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इंटर कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर में। बहुत जल्द इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से एक दूसरे का साथ देते हुए बहुत जल्दी हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप वहाँ से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एम्फियोक्सस बिलोंग्स टू। एम्फियोक्सस संबंधित है किससे? सिफेलोकॉर्डेटा से, यूरोकॉर्डेटा से, वर्टिब्रेटा से, हेमिकॉर्डेटा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ए, सिफेलोकॉर्डेटा। एम्फियोक्सस बिलोंग्स टू सिफेलोकॉर्डेटा। दोस्तों कॉर्डेटा फाइलम को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत कौन आता है? तो आपने देखा एम्फियोक्सस आता है। यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत कौन आता है? तो यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है हर्डमेनिया। इसके अंतर्गत आता है हर्डमेनिया। बात करें हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत कौन आता है? तो इसके अंतर्गत आता है बैलानाग्लोसस। और वर्टिब्रेटा में सरीसृप, उभयचर, मत्स्य, पक्षी, मैमल सारे वर्टिब्रेटा में आते हैं। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्डेट बट नॉट अ वर्टिब्रेट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जीव कॉर्डेट है परंतु वर्टिब्रेट नहीं है, यानी कशेरुकी नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं कतला, हिप्पोकैम्पस, हेमिडेक्टाइलस, एम्फियोक्सस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, एम्फियोक्सस। अभी आपने देखा कि एम्फियोक्सस बिलोंग्स टू किससे किससे बिलोंग करता है ये? तो ये सिफेलोकॉर्डेटा से। तो इसका आंसर होगा एम्फियोक्सस। जो ये कॉर्डेटा है, कॉर्डेट में आता है परंतु वर्टिब्रेटा नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ल्यूमिनिसेंस। इनमें से कौन सा जंतु है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं हर्डमेनिया, एसिडिया, कियोना, पायरोसोमा। तो इसका आंसर आपको करना है। तो इसका आंसर होगा डी, पायरोसोमा। पायरोसोमा जो ये है पायरोसोमा, ये प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, करंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रैंकियोस्टोमा बाय। ब्रैंकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? बाई सीलिया, बाई सिराई, बाई व्हील ऑर्गन, बाई रोस्ट्रम। ये जो ब्रैंकियोस्टोमा है ये अलग नहीं है, एम्फियोक्सस को ही ब्रैंकियोस्टोमा कहा जाता है। तो आप इसे देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ए होगा पहला, बाई सीलिया। सीलिया के द्वारा ब्रांकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्मेटा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इकाइनोडर्मेटा की लार्वा अवस्था है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, डोलियोलेरिया, टॉर्नेरिया, प्रोटोजुइया, ट्रोकोफोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए,
डोलियोलेरिया। दोस्तों इकाइनोडर्मेटा में भिन्न भिन्न प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं, तो आपको ये समझना है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो आपने देख लिया डोलियोलेरिया को, और दूसरा आपको याद रखना चाहिए बाईपिनेरिया को, पिनेरिया को याद रखना चाहिए, और आपको याद रखना चाहिए प्लूटस को। तो ये लार्वल स्टेज आपको, मतलब ये जो लार्वा हैं इनको आपको याद रखना चाहिए। तो डोलियोलेरिया, बाईपिनेरिया, प्लूटस, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अभी के अभी इसको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैलाना ग्लोसस इज कॉमनली नोन एज, बैलाना ग्लोसस को कॉमनली क्या कहा जाता है? अर्थवार्म, टेपवार्म, कॉर्नवार्म, टंगवार्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, टंगवार्म। बैलाना ग्लोसस इज कॉमनली नोन एज टंगवार्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लार्वा ऑफ बैलाना ग्लोसस इज, बताना है आपको कि इनमें से बैलाना ग्लोसस का लार्वा है। ऑप्शन दिए गए हैं मूलर लार्वा, टैडपोल लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा टॉर्नेरिया लार्वा, सी, टॉर्नेरिया लार्वा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अभी के अभी याद कर लीजिएगा। बैलाना ग्लोसस का लार्वा क्या होता है? टॉर्नेरिया लार्वा। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, आपको बताना है कि अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है किसका? यूरोकॉर्डेटा का, हेमिकॉर्डेटा का, सिफेलोकॉर्डेटा का, ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए, यूरोकॉर्डेटा का। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यूरोकॉर्डेटा का विशिष्ट लक्षण है। इनमें टैडपोल से वयस्क में विकास के दौरान कुछ अंग संकुचित होकर के पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हर्डमेनिया में, क्योंकि हर्डमेनिया किससे बिलोंग करता है? तो यूरोकॉर्डेटा से, तो इसे हर्डमेनिया में देखा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक्सक्रीशन इन हर्डमेनिया टेक्स प्लेस बाय, आपको बताना है कि हर्डमेनिया में उत्सर्जन होता है बाय न्यूरोसाइट्स, बाय नर्व गैंग्लियन, बाय न्यूरल ग्लैंड, बाय सोलेनोसाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, बाय न्यूरल ग्लैंड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अभी के अभी याद कर लीजिए कि हर्डमेनिया में उत्सर्जन न्यूरल ग्लैंड के द्वारा होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द ब्लड ऑफ हर्डमेनिया कंटेन्स, यानी हर्डमेनिया के ब्लड में होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आयरन, कॉपर, वेनेडियम, कैडमियम। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो इसका आंसर होगा वेनेडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि हर्डमेनिया के ब्लड में वेनेडियम होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फील ऑर्गन इज प्रेजेंट इन, फील ऑर्गन उपस्थित होता है, पाया जाता है किसमें? स्टारफिश में, एकॉर्न वॉर्म में, हर्डमेनिया में, एम्फियोक्सस में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, एम्फियोक्सस में व्हील ऑर्गन
एम्फिऑक्सस में पाए जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो व्हील ऑर्गन है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो अगला क्वेश्चन है, ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू, यानी ब्लास्टोपोर से बनता है क्या? माउथ, किडनी, एक्सक्रीटरी पोर, रिप्रोडक्टिव पोर। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो इसका आंसर होगा ए, माउथ। देखिए, ब्लास्टोपोर से माउथ और एनस दोनों का निर्माण होता है। कुछ जंतुओं में ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है और कुछ जंतुओं में ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है। यदि बात करें कि किन में होता है, तो प्रोटोस्टोम्स में जो जंतु होते हैं, प्रोटोस्टोम्स में आने वाले जंतुओं में ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है और ड्यूटेरोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी फैन बिलोंग्स टू, सी फैन इनमें से किससे बिलोंग करता है? सिलेंट्रेटा से, पोरीफेरा से, इकाइनोडर्मेटा से, मोलस्का से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, सिलेंट्रेटा से, बिलोंग टू सिलेंट्रेटा। तो इसे आप देख लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है सी फैन किससे बिलोंग करता है, तो सी फैन सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हर्डमेनिया बिलोंग्स टू, हर्डमेनिया किससे बिलोंग करता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिल्वर फिश इज, सिल्वर फिश है, आगे फिश लगा है तो आप इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि क्या है, मैमल है, इंसेक्ट है, फिश है, इकाइनोडर्म है। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। तो इसका आंसर होगा बी, इंसेक्ट है ये, इंसेक्टा। इसका जो क्लास है वो इंसेक्टा है और यह फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया के कंट्रोल के लिए कौन सी मछली प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, रोहू, गैम्बूसिया, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, गैम्बूसिया। गैम्बूसिया मछली को मच्छरों के कंट्रोल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, गैम्बूसिया मछली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज ट्रू फिश, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सच में मछली है, क्योंकि सबके आगे लगा है फिश जो हमेशा कंफ्यूज करता है। तो आपको अच्छे से देखना है। ऑप्शन है व्हेल, कटल फिश, सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप सोच लिए होंगे। देखिए, व्हेल तो हो नहीं सकता क्योंकि व्हेल आप सब जानते हैं स्तनधारी में आती है। कटल फिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, अभी आपने देखा कि जो सिल्वर फिश वो इंसेक्ट के अंतर्गत आती है। तो कटल फिश भी आप जानते हैं ये मछली नहीं है। तो इसका आंसर होगा फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश इज अ ट्रू फिश। तो आपको जानना चाहिए और कि कौन कौन सी फ़िश नहीं है। तो आप तो यहाँ एक देख रहे हैं, कटल फिश, सिल्वर फिश, ये फिश नहीं है, व्हेल भी फिश नहीं है, और एक जेली फिश जो नाइजीरिया के अंतर्गत आती है। जेली फिश भी फिश नहीं है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इन इकाइनोडर्मेटा आर, इकाइनोडर्मेटा में
कौन सा ऑर्गन लोकोमोशन में सहायता करता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पैरापोडिया, स्यूडोपोडिया, फीट, ट्यूब फीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक दो क्वेश्चन मैंने ले लिया है इकाइनोडर्मेटा से भी, इम्पॉर्टेंट थे, छूट रहे थे, तो आप देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा डी, ट्यूब फीट। ट्यूब फीट लोकोमोशन के लिए सहायता करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जॉन्स्टन्स ऑर्गन इज फाउंड इन। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिच फिश इज विविपैरस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मछली विविपैरस है। ऑप्शन दिए गए, हिप्पोकैम्पस, स्क्वालियोडॉन, लैबियो, प्रोटोप्टेरस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा स्क्वालियोडॉन, बी वाला। स्क्वालियोडॉन को कुत्ता मछली भी कहा जाता है, यानी डॉग फिश। इसको डॉग फिश भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि डॉग फिश किसे कहा जाता है, तो स्क्वालियोडॉन को। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग तैयारी करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।